वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड इन द्वारका एक्सप्रेसवेज माइक्रो मार्केट। इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा हीरो होम्स। सेक्टर 104 में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है एंड दिस इज़ अ रेडी टू मूव प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्चुअल सेल का फ्लैट दिखाने वाला हूँ जिसकी बालकनी में मैं अभी खड़ा हूँ। सेम टाइम पे इस प्रोजेक्ट की करंट अप्रोच रोड एंड एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में कितना ग्रीन एरिया मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड जस्ट इन केस आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। इस समय मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 में। ये सामने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये 1360 स्क्वायर फुट का साइज है जिसमें आपको 3 बेडरूम का मैं आपको आज लेआउट दिखाने वाला हूँ। बहुत ही कम यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस टाइटल के साथ में कि 2 CR से कम का प्राइस लिखा होगा, जिसके साथ में माइवन कंस्ट्रक्शन लिखा हो और साथ में उसके साथ 3 BHK लिखा हो। तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली अपने कुछ ना कुछ डाउन साइड्स रहते हैं प्रोजेक्ट के, हर प्रोजेक्ट के रहते हैं, बट अगर आपका इंटेंशन पूरा क्लियर है कि मेरे को माइवन कंस्ट्रक्शन लेना है, मुझे 2 के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है और सेम टाइम पे मुझे एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट में लेनी है, सो देन दिस प्रोजेक्ट शुड बी डेफिनेटली ऑन योर लिस्ट बिकॉज रेडी टू मूव है। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सामने आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे है। 12 मीटर की रोड आती है, सेक्टर 104 में आपको डायरेक्टली एंटर करके ले जाती है। दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ दिस रोड। ये जो आप एग्जैक्टली ड्रोन के वीडियो से आप लोग को देख रहे हैं, 11 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको टोटल 8 टावर्स मिलते हैं। 7 टावर्स आर रेडी टू मूव एंड 8th टावर इसका वो टावर है जो जिसमें इन्होंने बड़े साइजेस निकाले थे। एक फ्लोर पर 3 यूनिट्स हैं। 8th टावर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्लब के साथ डिलीवरी होगी। क्लब भी डेवलपर ने 7 टावरों के साथ तो क्लब नहीं बना पाया, 8वें के साथ तो ज़रूर बना देगा। सो द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन फुल पेस। 11 एकर्स में आपको पर एकड़ की जो डेंसिटी मिलती है वो 110 की डेंसिटी मिलती है। ये डेंसिटी में आपको टोटल 8 टावर्स की कंबाइन करके बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया डिसेंट है। सबसे मिनिमम साइज आपको 1100 स्क्वायर फुट का मिलता है 2 BHK का। देन देर इज़ 3 BHK के 3 साइजेस हैं जिसमें से मैं आपको स्पेसिफिकली एक 1360 स्क्वायर फुट का दिखा रहा हूँ। मेरी साइज़ को दिमाग में याद रखना, 1360 का साइज़ दिखा रहा हूँ। इसमें लिविंग एंड डाइनिंग का कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एक साइज़ आता है 1380 का, उसमें आपको लिविंग डाइनिंग थोड़ा मर्ज्ड मिलता है, थोड़ा सा जुड़ा, मतलब उसमें एरिया काफ़ी कम मिलता है। सो द अपार्टमेंट विच आई एम गोना बी शोकेसिंग इज लोकेटेड ऑन 35th लेवल एंड 35th लेवल से आपकी बालकनी का जो व्यू है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। साथ ही साथ में ये जो यूनिट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सोसाइटी में, ये एक टॉप फ्लोर का यूनिट रहने वाला है। एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फ्लोर लॉबी में एंड फ्रॉम देयर आई विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर। तो दिस इज द लिफ्ट लॉबी एरिया वेयर आई एम राइट नाउ। ये हम 35th लेवल पर अभी हम खड़े हैं एंड यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 2 अपार्टमेंट्स आपको एक्जैक्टली दिख रहे हैं, ये आपके नेबर्स का यूनिट रहने वाला है एंड ये जो अपार्टमेंट है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। और 2 ही अपार्टमेंट्स एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट रहते हैं। हीरो होम्स में टावर्स का जो टाइपोलॉजी है वो 2 तरीके का है। एक टावर है जिसमें 4 यूनिट्स हैं ऐसे, एक दूसरा टावर है जहां पर आपको एक फ्लोर पर 6 यूनिट्स मिलते हैं, वो 2 BHK, उसमें 2 और 3 BHK दोनों कंबाइंड है। इस टावर में आपको टोटल 3 BHK का साइज ही देखने को मिलता है। 2 एलिवेटर्स आपको देखने को मिलते हैं जॉनसन्स ब्रांड के एंड एक सर्विस एलिवेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो टोटल 3 एलिवेटर्स हैं। 2 फायर एग्जिट्स देखने को मिलती हैं। एक फायर एग्जिट इस तरफ में आ जाती है और एक फायर एग्जिट और ये जो सर्विस एलिवेटर है वो इस तरफ में आ जाता है, राइट। ऊपर से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट आती हुई दिख रही है बिकॉज ये टॉप फ्लोर है तो यहाँ पर आपको लाइट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और लॉबी वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा एयरी है क्योंकि यहाँ पर हर जगह विंडोज़ दिए गए हैं। तो नीचे बहुत ज़्यादा लग्जरी लुक तो नहीं आता है बिकॉज यार आप भी समझो कि प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया कंपनी ने, आज प्राइजेस भी बढ़ गए, इससे बेटर और कुछ नहीं है। बस माइवन कंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है, सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द मेन एंट्रेंस डोर लुक्स। इसके बाद आपका पीछे लेआउट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जब मेन एंट्रेंस डोर से जब हम एंट्री करते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, तो हमारे को डायरेक्शन मिलती है नॉर्थ वेस्ट की, मोर ऑफ नॉर्थ लेस ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आता है लेकिन। और जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारे को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मिलती है, मोर ऑफ साउथ लेस ऑफ ईस्ट। ये आपके नेबर्स का यूनिट रहने वाला है। तीनों ही 3 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स हैं। द मोमेंट यू एंटर इनसाइड यू आर गेटिंग दिस L शेप लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन ऑफ द हाउस।
ये एल शेप लिविंग डाइनिंग है, 3 बेडरूम का लेआउट आपको देखने को मिलता है। इस लेआउट में आपको टोटल 3 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं एंड 3 ही बालकनी देखने को मिलती हैं। लिविंग डाइनिंग इस तरफ में है, लिविंग इस तरफ, डाइनिंग इस तरफ में है। किचन इस कॉर्नर में आ जाता है, किचन के साथ में यूटिलिटी बालकनी अटैच्ड है और इस लिविंग डाइनिंग के साथ की सामने वाली बालकनी ये हो जाती है। सामने आपको 3 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं, जिसके जो पहले दोनों बेडरूम्स हैं उनके साथ में सिर्फ विंडोज दिए गए हैं फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। एंड आपका जो 3rd बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, उसके साथ में एक पर्सनल बालकनी आप लोगों को मिल जाती है। तो या तो घर में बच्चे कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस लेआउट में या फिर पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है बच्चों को ही करना पड़ेगा बालकनी के साथ में। सो ये आपका एल शेप का लिविंग डाइनिंग है। यहाँ पर पूरा टाइलिंग लगा हुआ है, पूरे घर में टाइलिंग ही है, बस जो वुडन फ्लोरिंग है वो आपकी बेडरूम्स में आ जाती है। एंड एक खास बात जो यहाँ पर रहती है 1360 वाले लेआउट में, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि इसका जो लिविंग डाइनिंग है वो एल शेप का है। जो 1389 वाला जो लेआउट है उसमें ना एक साथ ही कंबाइंड लिविंग डाइनिंग है और इससे छोटा है। तो स्क्वायर फुट नंबर्स पे मत जाना, लेआउट को पढ़ के समझोगे तो समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। सामने आ जाओ, आपको बालकनी मिलती है। बालकनी में आपको प्योरली सामने पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू देखने को मिलता है। शाम के बज रहे हैं 6, सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है। वापस हम अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका एल शेप का लिविंग डाइनिंग अगेन इस एंगल से। एक चीज़ और, ये जो आप फर्नीचर देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी इस लेआउट के अंदर, ये सिर्फ स्टेजिंग पर्पज़ के लिए है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आपका लिविंग डाइनिंग किस तरह रहेगा। हालांकि बहुत अच्छा ओरिएंटेशन तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पर अभी कोई रह नहीं रहा है। दिस इज जस्ट फॉर द स्टेजिंग पर्पज़। बालकनी से आप लोग अंदर आते हैं, ये आपने एंगल का, इस एंगल से आपने लिविंग एंड डाइनिंग देख लिया है। नाउ यू स्टेप इनटू द किचन। दिस इज द स्पेशियस किचन यू आर गेटिंग इन दिस लेआउट। 2 तरफ में आपको काउंटर टॉप्स देखने को मिलते हैं, इस तरफ में रेफ्रिजरेटर की स्पेस मिल जाती है। बहुत लोग सोचेंगे कि किचन अच्छा स्पेशियस है, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि किचन छोटा है। 1360 स्क्वायर फुट में 3 बेडरूम, कमरों के साइजेस भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक ठाक स्पेशियस हैं। 11x12, 11x13, 10 का कोई नाम नहीं आता है साइजेस में। एंड सेम टाइम पे आपको यहाँ पर 10x7.5 का किचन देखने को मिलता है, विच इज़ मोर देन एनफ। ये आपका दोनों तरफ में काउंटर टॉप्स है, हॉब चिमनी लगा हुआ है, नीचे की तरफ स्टोरेज है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को एज इट इज़ रेंट पर भी देते हो तो आपको एज अ ओनर 40-45 हज़ार रुपये के आसपास किराया मिल जाता है। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस लोकेशन, दिस ओवरऑल द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट इज दैट अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालते हैं तो यहाँ पर एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 4, 5, 7 ईयर्स रादर दैन रेंटल। तो रेंटल के अगर आपको कमाना है तो इससे दूसरी माइक्रो मार्केट में जाना पड़ेगा, बट फॉर रेडी टू मूव लिविंग, दिल्ली से कनेक्टिविटी आप रहना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड बाय इन दिस लोकेशन। इसके साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पर आपको विंडोज़ अगेन मिल जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे इनके ओवरऑल टावर प्लेसमेंट में भी मैंने देखा, अंदर लेआउट में भी देखा कि आपको ना हर जगह एक्स्ट्रा विंडोज़ मिलते हैं, जो कि एक छोटी सी चीज़ आपको ये बेनिफिट इससे ये मिलता है, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आपकी बनी रहती है। चाहे तो यहाँ पर बिल्डर दीवार बंद भी कर सकता था, लेकिन विंडोज़ दिए हैं तो नेचुरल लाइट बनी रहती है। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द लेआउट, जिसके साथ में आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है। 11x12 का 11x12 के लगभग का साइज़ है। लेआउट का एक इमेज डाल देता हूँ मैं एग्जैक्टली यहाँ पर। यू कैन पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन गेट टू नो कि मैं एग्जैक्टली क्या लेआउट अभी आज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ आपको सामने इस प्रोजेक्ट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे एक कमर्शियल का व्यू देखने को मिलता है विच इज़ नॉट वेरी एक्टिव। अगेन सामने पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलता है। डायरेक्शन मैंने शायद नहीं बताए थे, ये वाला जो डायरेक्शन सामने है, इस रूम के डायरेक्शन एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये एग्जैक्टली नॉर्थ रहता है, इस तरफ में डायगनली नॉर्थ है और ये इधर की तरफ वेस्ट है। तो शाम की धूप आपको इस बेडरूम की तरफ आ जाती है, यानी कि लगभग 3:30-4 बजे के आसपास आपको इस अपार्टमेंट में ठीक ठाक सनलाइट देखने को मिल जाती है। घर से जब आप इस कमरे से बाहर आओगे तो एक बार इस एंगल से व्यू ले लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका घर कितना स्पेशियस है, कैसा दिख रहा है। मूविंग इनटू द सेकंड बेडरूम, इस बेडरूम का साइज भी आपको सामने वाले के साथ एग्जैक्टली एडजेसेंट मिलता है और यहाँ पर आपको अगेन सामने सनसेट होता हुआ भी दिख रहा है, थोड़ा सा आप एक बार व्यू ले सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है, साइजेस एग्जैक्टली सेम है। दोनों बेडरूम्स का जो कॉमन बाथरूम है वो आपको सामने इस तरफ में देखने को मिलता है।
1360 में जाते हो तो आपको एक बाथरूम का कॉम्प्रोमाइज़ देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन भाई लेआउट अच्छा है, स्पेशियस है। अगर आपका फैमिली छोटी है, 2-3 मैक्सिमम 4 लोगों के लिए आप घर देख रहे हो, सो दिस इज़ मोर देन इनफ कंपेयर टू गुड़गांव प्राइसिंग। सो यहाँ पर आप आते हो, इस तरफ में आपको सामने कॉमन रेस्ट रूम मिल जाता है, दोनों ही बेडरूम्स का। तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। बाथरूम की फिटिंग्स लगे हुए हैं, मिरर आपको खुद लगाना पड़ेगा, हम लगवा देंगे, चलो ये वाला काम मैं करवा दूंगा एक मिरर लगवा दूंगा। इस तरफ में आते हैं, इस तरफ में आप आते हैं तो आपको मिलता है एक इसका डिसेंट साइज का मास्टर बेडरूम। दिस इज़ रफली अराउंड 13 समथिंग और ये आपका 11 समथिंग का साइज़ आता है। सामने इसका कनेक्टेड रेस्टरूम है। अगेन मैंने जो चीज़ आपको बोली थी, मैंने लिफ्ट लॉबी में भी नोटिस करी, मैंने किचन वाली साइड भी नोटिस करा, एंड दिस इज़ द थर्ड प्लेस। देखो छोटी सी विंडो है, दीवार बनाने में कुछ नहीं जाता, दीवार बन जाती, लेकिन यहाँ पर विंडो इसलिए दिया है जस्ट टू मेक श्योर कि वेंटिलेशन आपकी बनी रहे। दिस इज़ हाउ द बेडरूम लुक्स। ऊपर आपको एक लॉफ्ट मिल जाता है फॉर योर स्टोरेज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस तरफ में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी बालकनी देखने को मिलती है, एंड बालकनी से आपको एग्जैक्टली इस तरफ का 180 तो पूरा मिल जाता है यार, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे, वो सेक्टर 105 का पूरा ओल्ड गुड़गांव, न्यू पालम विहार, वो सारा एरिया देखने को मिल जाता है। सामने आप जो देख रहे हो वो एग्जैक्टली वहाँ पर ये टोल आ जाता है, दैट इज़ योर दिल्ली एलान प्रेसिडेंशियल एम्परर की कंस्ट्रक्शन उधर चल रही है। यहाँ पर आपका पूरा ओल्ड गुड़गांव वाला सेक्शन आ जाता है। दिस इज़ ऑल ओल्ड गुड़गांव, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस अपार्टमेंट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं प्राइसिंग पर। 35th फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ, 1360 स्क्वायर फुट इस अपार्टमेंट का साइज़ है, एंड आस्किंग प्राइस इज़ 1.90 CR। इस अपार्टमेंट की बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हीरो होम्स के बाकी के लेआउट्स अगर आपको चाहिए, एंड जस्ट इन केस यू हैव अ लिटिल मोर बजट एंड यू वांट टू गो इन द सेम प्रोजेक्ट, देन वी ऑल्सो हैव यूनिट्स अवेलेबल इन टावर 8। टावर 8 में आपको 2280 और 2450 के 2 लेआउट देखने को मिलते हैं। दोनों ही काइंड ऑफ 4 BHK हैं, एक 4 बेडरूम है, एक 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। उस टावर का जो पोजेशन है वो 2030 तक का रेरा में लिखा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रही है मैं समझ रहा हूँ कि 28 तक पोजेशन आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट चल रही है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।